हेलो दोस्तों, मैं नीतीश। मैं आपको आज अपना एफसीआई के एग्ज़ाम के पूरा रिव्यू दूंगा, ठीक है, जो कि सेकंड शिफ्ट में था। और मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि अगर आपका पेपर जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर उस तरीके से नहीं हो पाया, इसका मतलब यही रीज़न है कि कुछ ना कुछ तो कमी हो रही है, या तो अपने तरफ से या फिर उस एग्ज़ाम में। जैसा कि मैंने आज देखा क्या कि रीजनिंग में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या वो कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट में एक ही पर्सन को वो लेस भी बता रहा है, ग्रेटर भी इंडिकेट कर रहा है। कैसे हम जजमेंट करें? तो जिसकी वजह से मेरा उतने क्वेश्चन कम हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश से। तो इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले खुला फिलर्स, जो कि आसान थे, हो भी गए। फिर मिसेस पेल्ट आया। उसके बाद जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का वो जो है कॉन्वर्सेशन था। किस तरीके से टीचर का स्टूडेंट का टीचर के प्रति जो है जो प्रेम है, ठीक है, उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अपने मदर की तरह उसको समझता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब्स थी, उनके मीनिंग्स थे, उनका वो टिक करना था कि कौन सही कौन से गलत। फिर एरर था। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में दी गई थी। आसान था। अगर मैं आपको वर्ड की बात करूँ तो डिस्टेंट एक वर्ड आया था, इसका वर्ड मीनिंग उन्होंने पूछा था, मतलब सिनोनिम्स से एंटोनिम्स। कॉट अप था, ठीक, डोमिनेंट था, ये सारी वर्ड्स। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे अटेम्प्ट कितने हुए इंग्लिश के, तो टोटल 22 हुए अटेम्प्ट, ठीक। अब आगे देखा जाए तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ रीजनिंग में जो सबसे पहले ओपन हुआ वो मिसलेनियस था, ठीक। तो मैंने करा, पज़ल भी बन गया। मंडे टू फ्राइडे एक पज़ल थी, और एक फ्लोर बेस थी, और एक ऑर्डर रैंकिंग था, जो कि ऑर्डर रैंकिंग मेरा नहीं बन पाया। हमने बताया ना कि उसमें उनका क्लैरिटी नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं उसे छोड़ दिया। उसके बाद जो सारे मिसलेनियस करते हुए मेरे टोटल जो अटेम्प्ट हुए वो 20 हुए, ठीक। फिर उसके बाद मैथ्स खुला। मैथ्स में अरिथमेटिक था, डेटा इंटरप्रिटेशन थी, सिंप्लीफिकेशन था। अरिथमेटिक में भी बनाया हमने, मेंसुरेशन था, टाइम एंड वर्क था, प्रॉफिट एंड लॉस था। फिर नंबर सिस्टम पर क्वेश्चंस थे। डेटा इंटरप्रिटेशन में 3 टेबल बनाकर 3 ABC करके XY दिया था। XY में भी ब्लू और रेड करके 2 अलग अलग सेक्शन डिवाइड करके उनमें क्वेश्चंस दिए गए थे। क्वेश्चन थे थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव थे, ये कह सकते हो आप। टफ तो था नहीं, क्योंकि सारे डेटा आपको दी गई थी, डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करना था। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो वो ये है कि आपके कैलकुलेशन पर बेस कितना आप शार्प हो आप कैलकुलेशन में, वो सारी चीज़ें आपको मैटर करेंगी। सिंप्लीफिकेशन भी सेम एज इट इज़ था, जैसा कि मेरे दोस्त बता रहे थे, सेम वही सारी चीज़ें इसमें भी दी जा रही थी। फिर जीएस का सेक्शन आया। जीएस के सेक्शन में प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो सैफरन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कौन से स्थान पर है, ठीक, उसके प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद कार्ड में कौन सी एसिड पाई जाती है, या फिर रेड कलर का इंटेंसिटी या वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी किसकी अधिक होती है। फिर विटामिन डी के रोग जो है कमी से कौन सा रोग होता है। फिर प्रेसिडेंट ने कौन सी एक ऐप लॉन्च किया है, ई बस, ई यात्रा, ई शरथ, ऐसे करके जो भी है, मतलब ईवी करके था वो, ठीक। फिर प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए पेमेंट का वो बताए हैं, उसमें कितने पैसे दिए जाएंगे। फिर नेफ्ट कम में ई का फुल फॉर्म क्या है, मतलब ई के बारे में ई क्या है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे होती है, जो लीड करती है या जो रेगुलेट करती है, वो सारी चीज़ें, यही सब टोटल रिव्यू में है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, ठीक। वो आपके एग्ज़ाम नोटिफिकेशन हो, या रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई भी एनालिसिस हो, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।